नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। हमारा टॉपिक आज का राजस्थान की मिट्टियां। राजस्थान की मिट्टियां, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो राजस्थान की मिट्टी को रंगों के आधार पर 9 वर्गों में बांटा है। रंगों के आधार पर 9 और वैज्ञानिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रंगों वाली मिट्टियों के। उससे पहले मिट्टी का थोड़ा परिचय हो जाए। तो मिट्टी देखो, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कई बार कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अब 19 फरवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले से मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना शुरू की। कब? 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ कहां पर? सूरतगढ़ श्री गंगानगर, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। वहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रथम पीएम कार्यकाल के दौरान, यानी पहली बार वो प्रधानमंत्री थे, अब तो दूसरी बार है, दूसरे कार्यकाल चल रहा है उसका। दो चार तथ्य है वो जान लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? हम मृदा का अध्ययन करें तो मृदा के अंदर मिट्टी आ जाती है ही, इसके अंदर क्या कहेंगे? इसको हम मृदा अपरदन कहेंगे। मृदा अपरदन को ही मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु के कारण होता है। वायु के कारण होता है। मृदा का तेज हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अगर हमें मृदा की उर्वरकता बनाए रखना है, अगर हमें मृदा की उर्वरकता बढ़ाना है तो हम दलहन फसल बोएंगे। दलहन फसल का प्रयोग सर्वाधिक करेंगे। क्या करना है? अगर हमें मृदा का उर्वरकतापन अगर बढ़ाना है, नाइट्रोजन बढ़ाना है, तो दलहन फसल है, चना, मोठ, मूंग, अरहर, ये अनेक प्रकार की दालें हैं,
इनकी कृषि करना सबसे महत्वपूर्ण है, तभी मिट्टी की क्या है उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है। देखो अगर क्षारीयता यानी अगर क्षारीयता या फिर क्या है लवणीयता, अगर क्षारीयता या लवणीयता मिट्टी की बढ़ जाती है तो उसको निश्चित करने के लिए, रोकने के लिए भूमि में या मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करना होगा। अगर मिट्टी में अम्लीयता की वृद्धि हो जाती है तो हम किसका उपयोग करेंगे, चूने का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, चूने का उपयोग करेंगे। और अगर भूमि में क्षारीयता व लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है तो हम किसका उपयोग करेंगे, जिप्सम का। अब शुद्ध मृदा का पीएच मान बराबर कितना होता है, 7 होता है। अगर हम बात करें क्षारीयता मिट्टी की, क्षारीयता वाली मिट्टी की तो कितना होता है, 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, क्षारीयता वाली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अगर हम बात करें अम्लीय मिट्टी की तो ये क्या है, 7 से कम होगा। क्या होगा, इसका पीएच मान है वो 7 से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि पीएच स्केल में ठीक है ऐसे उल्टा होता है। अगर हम पीएच मान जैसे ही पीएच मान यानी पीएच स्केल में पीएच मान घटता है तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ती है। वहां पर क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है। अगर मान 7 से ऊपर जाता है, अगर पीएच मान 7 से ऊपर जाता है तो वो मिट्टी हो या कोई और हो वो क्या कहलाएगी, क्षारीयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्षारीय मिट्टी, क्षारीय कोई भी हो ठीक है वो क्षारीय कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि उसका पीएच मान है वो कितना, 7 से अधिक है। 7 या 7 से अधिक कम है तो क्या कहलाएगी, अम्लीय मिट्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अम्लीय मिट्टी कहलाएगी। अब है भूमि की उर्वरकता। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तत्व क्या होता है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तत्व, उसका नाम है ह्यूमस। ह्यूमस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस होता है वो पत्तों, मिट्टी, जल आदि का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, आदि का मिश्रण होता है। जीवाणु वगैरह का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो भूमि की क्या है उर्वरकता को बढ़ाता है। क्या करता है, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। जैसे क्या है, पेड़ों के पत्ते अत्यधिक वायु के कारण वहां पर नीचे गिर जाते हैं और उस पर आंधियां चलती है। क्या चलती है, अगर आंधियां चलती है तो आंधियों के कारण जो पत्ते थे उस पर क्या आ जाती है, धूल आ जाती है, मिट्टी आ जाती है। उसके बाद वर्षा होती है तब ये पत्ते भूमि में ही क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसके कारण इसमें क्या है, खाद है वो क्या है, बढ़ जाती है। उर्वरकता है वो क्या है, बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे 9 रंगों के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, 9 कलर। ठीक है, नंबर 1 है हमारा रेतीली या ब्लूई या उसे मरुस्थली कह सकते हैं।
मरुस्थली मिट्टी। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में हमारा आएगा वो है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी। नंबर 3 की बात करें तो है काली मिट्टी। काली या उसे रेंगुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी। रेंगुरे मिट्टी। ठीक है, काली या रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी दूसरा नाम है रेंगुर मिट्टी का। ठीक है, अब 4 की बात करते हैं तो 4 नंबर में आता है मिश्रित लाल व काली मिट्टी। मिश्रित लाल व काली मिट्टी की मिश्रित है दोनों बार। क्या है? लाल व काली मिट्टी दोनों मिली हुई कहां पर पाई जाती है? नंबर 5 है। 4 नंबर आ गया क्या है? मिश्रित। अब नंबर 5 आएगा हमारा, वो होगा 5 नंबर है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी। पीली मिट्टी, ये 5 तो आ गए। अब क्या होगा? 6 नंबर होगा यहाँ पर। 6 नंबर है वो क्या है? लाल लोमी मिट्टी। क्या है? लाल लोमी मिट्टी। वो होगी लाल लोमी मिट्टी। तो लाल लोमी मिट्टी 6 नंबर आ गई। 7 नंबर आता है हमारा वो है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी के बाद नंबर 8 आता है हमारा जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद पर्वतीय मिट्टी 9 नंबर पर आएगी हमारी पर्वतीय मिट्टी। ये है राजस्थान की रंगों के आधार पर 9 प्रकार की मिट्टियां। अब 9 प्रकार की मिट्टियां हैं, इनके बारे में देखो। रेतीली व ब्लूई मिट्टी। रेतीली व ब्लूई मिट्टी राजस्थान के ये राजस्थान का मैप हो गया। अब ये रेतीली और ब्लूई मिट्टी मरुस्थली मिट्टी है, वो कहां पर है? यहाँ पर हमारा बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उसके बाद है बाड़मेर। इन 4 जिलों में प्रमुख रूप से क्या है? रेतीली मिट्टी है। उसके बाद नंबर 2 आता है, देखो रेतीली मिट्टी है उसमें शेखावाटी भी आएगी। क्या आएगी? शेखावाटी में आता हमारा चूरू के बाद यहाँ पर हमारा है सीकर, यहाँ पर है झुंझुनू। चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन 3 जिलों में भी क्या है? रेतीली ब्लू मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद भूरी मिट्टी है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर के आसपास में पाई जाती है। काली व रेंगुर मिट्टी है। काली मिट्टी है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी, ये काली मिट्टी है, ये कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है। कपास। अब क्वेश्चन आ जाता है कपास के लिए सर्वाधिक उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास से सर्वाधिक होता है, क्या होता है? सर्वाधिक होता है किस मिट्टी में? काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक होता है। कोटा बूंदीवाड़ा झालावाड़ में है ये। नंबर 4 मिश्रित लाल व काली मिट्टी। मिश्रित लाल व काली मिट्टी है वो मालवा का पठार प्लस से अरावली का दक्षिणी भाग। मालवा पठार का भाग प्लस अरावली का दक्षिणी भाग में क्या है? कौन सी मिट्टी है? मिश्रित मिली हुई है लाल व काली मिट्टी। तो ये जो अरावली का दक्षिणी भाग है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों में क्या है? लाल व काली मिट्टी है। उसके बाद लाल व पीली मिट्टी। अब लाल मिट्टी तो यहाँ पर ही होगी, बस लाल मिट्टी यहाँ पर होगी। पीली मिट्टी थोड़ा सा यहाँ जालौर है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पीली मिट्टी यहाँ पर भरतपुर के पास से आएगी। उसके बाद लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी है वो क्या है? यहाँ पर है श्री गंगानगर और यहाँ पर है हनुमानगढ़। यहाँ पर क्या है? गंगानगर और यहाँ पर क्या है? हनुमानगढ़। यहाँ पर क्या है? लाल व लोमी मिट्टी
पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं भूरी मिट्टी की। तो भूरी मिट्टी भी यहाँ पर क्या है, अरावली के पश्चिमी या पूर्व में विस्तार। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में मिट्टियों की उर्वरकता किस दिशा पर जाने पर बढ़ती है। राजस्थान में मिट्टियों की उर्वरकता किस दिशा की ओर जाने पर बढ़ती है, यानी मिट्टियों की उर्वरकता प्लस में बढ़ती है किस तरफ जाने पर। हम मरुस्थलीय विस्तार से चलेंगे पूर्व की ओर, तो राजस्थान में पश्चिम से चलने पर पूर्व की तरफ क्या है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी नदियां लाती है। जो नदियां हैं उसके जो क्षेत्र है, जो नदियों के मैदान है, क्या है, नदियों के मैदान में कृषि की जाती है, उसमें कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। और ये जो मिट्टियां हैं पहले प्रकार के जैसे रेतीली मिट्टी है, उनमें फास्फोरस वगैरह पाया जाता है, लवणीयता वगैरह पाई जाती है, यानी खारापन होता है। इसीलिए तो हमारे राजस्थान में जो लूणी नदी है, कौन सी नदी, लूणी नदी है, मरु की आशा है जैसे लूणी नदी, जो नार पहाड़ से अजमेर से निकलती है और यहाँ पर अजमेर, हमारा अजमेर से निकलकर यहाँ पर बाड़मेर आती है। तो बालोतरा जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, लवणीयता पाई जाती है, लवणीयता, यहाँ की मिट्टी में लवणीयता पाई जाती है। इसीलिए जब बालोतरा में प्रवेश करता है किस नदी का जल, लूणी नदी का जल, जब बालोतरा बाड़मेर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद जल खारा हो जाता है। लूणी नदी का, जब लूणी नदी अपने उद्गम स्थान से चलती है उस स्थान पर लूणी नदी का पानी क्या है, मिठा है। उसके बाद जब बालोतरा बाड़मेर पहुंचती है तो इसका जल खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बाड़मेर की मिट्टी है वो लवणीयता युक्त मिट्टी है बालोतरा के आसपास है। तो वहां पर क्या होगा, अगर मिट्टी लवणीयता अधिक है मिट्टी में तो जल कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा। ये जलोढ़ मिट्टी है, ये सर्वाधिक नदियों क्षेत्र में भाव के साथ आती है। पर्वतीय मिट्टी, अब पर्वतीय मिट्टी के राजस्थान में बात करें तो आपको पता चलता है कि पर्वत राजस्थान के कहां पाए जाते हैं, जैसे सिरोही है, उदयपुर का आसपास का भाग सिरोही, ये भाग क्या, अजमेर का आसपास का भाग क्या कहलाता है, पर्वतीय भाग कहलाता है। पर्वतीय मिट्टी वहां पर पाई जाएगी। ये हो गए हमारे रंगों के आधार पर मिट्टियों के प्रकार। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। आप वीडियो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर करना। अगर देखते हो वीडियो तो लाइक वाला जो फर्स्ट वाला स्थान है थंब का वो दबाना। धन्यवाद।